इस संसार में दो चीज़ें ही हम करते हैं, या तो हम पाप करते हैं या तो हम पुण्य करते हैं। इस धरती पे पाप पुण्य के अतिरिक्त तीसरी कोई कमाई नहीं है। या आप पाप कमाएंगे या तो आप पुण्य कमाओगे, और जो आप कमाओगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दशरथ जी ने थोड़ा सा पाप कमा लिया। क्या कमा लिया? श्रवण कुमार को मार दिया। श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के श्रवण कुमार के लिए मर गए, तो वह पाप दशरथ जी का पीछा नहीं छोड़ा, और श्रवण कुमार के पिता तड़प तड़प कर मरे, तो दशरथ जी को भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा। जब भगवान के पिता का पीछा पाप ने नहीं छोड़ा, तो पाप हमारा और आपका पीछा छोड़ देंगे? इसलिए पाप जो भी करोगे वो आपके सामने आके खड़ा होगा और उसे भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ अशुभ कर्म हुए हैं वह भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए पुण्य किया है तो सोने के चम्मच में दूध पियोगे, सोने की गिलास में दूध पियोगे, सोने की थाली में भोजन करोगे, बड़ा सुख मिलेगा। नौकर चाकर संसार का सारा सुख पुण्य है, मिल रहा है। इसलिए किसी के उत्कर्ष को देखकर, किसी की तरक्की को देख करके जलना नहीं चाहिए, क्योंकि वह उसका पुण्य उदय हुआ। जिस दिन पुण्य उदय होगा धन धान्य भर जाएगा, और जिस दिन पाप उदय होगा आया हुआ भी चला जाएगा। कल मुझे एक मैया बता रही थी कि हमारे पास 6 कोठियाँ थीं, बड़ी फैक्ट्री थी। कल नहीं आज ही बता रही थी। और वह था पर सब चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जब पुण्य उदय होता है तो सब आ जाता है, और जब पाप उदय होता है तो सब चला जाता है। इसलिए चाहे पुण्य में रहो चाहे पाप में रहो, सुख में रहो या दुख में, जो भगवान की शरण में रहता है वह सारे पाप से मुक्त हो जाता है। यदि आपको कोई मुक्त कर सकता है तो आपको भगवान मुक्त कर सकते हैं। इसलिए समय किसका कब बिगड़ जाए, कब पाप उदय हो जाए। भीष्म पितामह के पाप उदय हो गए और बाणों की सैया पर लेट गए। क्यों लेट गए? क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों की सैया लिटाई थी, कांटों के ढेर में फेंका था। तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ संभल के चलो।